जय जय श्री राधे श्याम। अब हमारे समन्वय सनातन संस्थान की उपाध्यक्षा आदरणीय कल्पना जी आएंगी और अपनी जो भाव की बात है उसको रखेंगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नमः, शब्द ब्रह्म को नमः, व्यासपीठ पर विराजमान शुभदेव स्वरूप महाराज श्री को नमन, विप्र देवता विष्णु स्वरूप को सबको नमन और हमारे गंधर्व स्वरूप संगीत परिकरों को मेरा प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव जो विभिन्न प्रांतों से आए हैं, विभिन्न शहरों से आए हैं और अपना जिन्होंने इतना सुंदर समय दिया है। सुंदर समय इसलिए कहूँगी कि कथा श्रवण का समय ही सबसे सुंदर होता है, इसलिए इतना सुंदर आपने समय दिया है। आप सबका बहुत बहुत आभार। और जैसे कि व्यासपीठ की परंपरा भी है कि हमने 7 दिन कथा सुनी है तो हम महाराज श्री का आभार व्यक्त करें। तो महाराज श्री हर कथा में मैं एक संकल्प लेके जाती हूँ और उसे पूरा निभाती भी हूँ। और ये मैं भी 2013 से आपसे जब से जुड़ी हूँ, हमारी बहुत सारी मैंने आपकी कथाएं नियमित रूप से सुनी है। उसके पहले तो शायद मैं वृंदावन के बारे में इतना जानती भी नहीं थी, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद हर वार्षिक कथा में मैं 7 दिन रही हूँ और मेरा सौभाग्य है कि ये मैं दूसरी बार हरिद्वार में आपकी कथा का श्रवण कर रही हूँ। पूरे संस्थान परिकर की तरफ से हमें जो दिव्य अनुभूति हुई है महाराज श्री, वो आपने एक नया प्रकल्प चला के आपने सबके मनोभावों को सुना है। और जो स्थिति चित्रा जी की इनकी सबकी हुई है, मैं भी कथा में ऐसा लगता है जैसे कोई विदा हो रहा है और विदाई हमेशा रुलाई देने वाली होती है, तो सबकी आंखें नम हो जाती है। आप लोग भाव व्यक्त कर रहे थे और मैं अंदर से ही मन ऐसा भावुक सा हो गया था। मुझे हर समय लगता था मैं ही बहुत भावुक हूँ, लेकिन मैंने जब आप सबको सुना और आज तो आपको जैसे आंसू बहाते देखा और जैसा कि हमारी बहन ने कहा कि महाराज जी में कृष्ण का रूप दिखाई देता है। अभी 3 महीने पूर्व हमारे को परमपिता परमात्मा ने, महाराज श्री ने इतना सौभाग्य प्राप्त किया, हमारे को दिया कि हमने गंगापुर में जो कथा थी उसके मुख्य जजमान बने और वहाँ पर आयोजन किया। महाराज जी आपने अपनी सांसों का दान करके हमें ये कथा सुनाई है। हम आपके जीवन भर के ऋणी हैं, जीवन भर के आभारी हैं। हम आपका ऋण कभी नहीं चुका सकते। महाराज जी आपने सभी के लिए बहुत अच्छा सोचा है। महाराज जी ने कि जब अंदर एक भावना उमड़ी तो इन्होंने एक संस्थान का निर्माण किया। उसमें वो गरीब और निराश्रित बच्चे हैं जो अपने माता पिता की आय इतनी न होने के कारण न तो ढंग से पढ़ाई कर सकते, न ढंग से अच्छा भोजन कर सकते, न कुछ ही है। आज हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं संपन्न परिवार के हैं। मैं इसीलिए महाराज जी से 2 मिनट का समय चाह रही थी। हमारे संस्थान में अभी इस समय लगभग 80 बच्चे हैं और हमारे संस्थान का नाम है समन्वय सनातन संस्थान। पाठ्यक्रम का और सनातन धर्म का जो समन्वय है वो हमारे संस्थान में है। जो छोटे बच्चे हैं, जिन गरीब बच्चे कहना चाहिए, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, महाराज जी को पहले लगता था कि कहीं भी जाते थे सबको भिक्षा मांगते देखते थे, तो अंदर से एक लगता था कि मैं ऐसे संस्थान का निर्माण करूं जहां पर ये लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें। हमारी संस्थान के 2 मुख्य स्लोगन कह सकते हैं, जो आपको मैं शगुन जी अपने शब्दों में कहूँ कि भिक्षा नहीं शिक्षा, पात्र नहीं पात्रता। किसी को आप भिक्षा देंगे वो एक ही समय अपनी उदर पूर्ति करके रह जाएगा, लेकिन आप अगर उस बालक को योग्य बनाएंगे शिक्षा देके तो अपने पैर पर खड़ा होगा, आत्मनिर्भर होगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय चाहिएगा। हमारे संस्थान में महाराज जी का सबका बहुत सहयोग है, लेकिन मैं आप सबसे एक ही बात अपने दिल की कहना चाहूँगी। ये कभी मुझे महाराज जी ने किसी ने नहीं कहा, लेकिन मेरा ऐसा मन है, हम इस संस्थान से जुड़े हैं। हमारे बच्चों के जन्मदिन होते हैं, शादियों की सालगिरह होती है, अनेकों ऐसे मौके आते हैं, संक्रांति आती है, कुछ भी आता है, जन्माष्टमी आती है।
हमारे मन में संस्थान के प्रति एक ऐसा भाव होना चाहिए। आज हम 500 रुपये किलो के गुलाब जामुन मिठाइयाँ मंगा कर खा सकते हैं, लेकिन वो बच्चे, अगर आपके यहाँ किसी पोते के जन्मदिन है, बच्चे का जन्मदिन है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आपका बर्थडे है, आप उन बच्चों के लिए आप नाश्ते का इंतज़ाम कर सकते हैं, अल्पाहार का कर सकते हैं, उनके लिए भोजन के लिए कर सकते हैं, उनके पाठ्यक्रम के लिए आप पुस्तकें दे सकते हैं। और जैसा कि हमारे अभी कोषाध्यक्ष जी की जो धर्मपत्नी है सपना जी, उन्होंने अपना एक परिकर तैयार किया और 40,000 रुपये से सारे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनवाई है, उनके लिए कर्तव्य बनी से में। हमारे पद्मा राठी जी हैं, उन्होंने बच्चों के लिए इन्वर्टर लगवाया और 5 लाख रुपए देकर महाराज जी से उनके लिए एक बहुत बड़े हॉल का निर्माण किया है। तो ये सारे हमारे प्रेरणा स्रोत और प्रेरणादायक हैं। हम भी यही चाहते हैं, हमारे बच्चों की जन्मदिन हो, कुछ भी हो, तो हम बच्चों के लिए कुछ करें। आप उनके पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें दे सकते हैं, उनके लिए वेशभूषा दे सकते हैं, और उनके जो भी और अन्य खर्चे जो भी होते हैं, जो महाराज जी अध्यापिकाओं को देते हैं, कुछ देते हैं, लाइट का है, उसका है, आप मुक्त हाथ से उसके लिए सहयोग कर सकते हैं। मेरे इसी निवेदन के लिए मैंने महाराज जी से समय मांगा था। हमारे समन्वय संस्थान से आप जुड़ें। 15,000 रुपये वार्षिक शुल्क एक बच्चे का है। हम 1,000 रुपये किसी भी चीज़ में खर्च कर देते, चाहे होटल में जाएं, कहीं भी जाएं, ऐसे पैसों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन हम कभी अपने हाथ से 1,000 रुपये महीने के नहीं निकाल सकते। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं और मेरी बात आपको अच्छी लगे, तो आप कम से कम एक बालक के वार्षिक शुल्क के लिए प्रयास करें, और नहीं प्रयास कर सकें तो आपके घर में किसी का जन्मदिन हो, कुछ हो, तो उन बच्चों को मिठाई नाश्ते के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हरिद्वार में कथा सुनने के लिए और महाराज जी का कथा सुनाने के लिए। अगर मैंने ज़्यादा समय लिया तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ।